गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कल अपन ने फंक्शन के कुछ टॉपिक्स की बात करी थी। कल मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था सेट्स, सेकंड टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपको रिलेशन, सेकंड टॉपिक मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया था। उसके बाद अपन ने फंक्शन की बात करी थी। फंक्शन की बात करी थी और फंक्शन के बारे में अपन ने कल कुछ एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, उसी को कैरी ऑन करते हैं अपन आगे के लिए, आगे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन, तो सबसे पहले तो इन तीनों को एक बार और देख लेते हैं अपन। सेट, सेट का मतलब कल मैंने क्या बताया था, कलेक्शन ऑफ, क्या बताया था, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होना चाहिए, जो भी अपने पास डेफिनेशन होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो वो डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, अपने पास वेल डिफाइंड होनी चाहिए, एग्जैक्टली होनी चाहिए और प्रिसाइज होनी चाहिए। जिसके लिए मैंने कल आपको एग्जांपल भी दिया था, कलेक्शन ऑफ टेल पर्सन। अब टेल पर्सन वेल डिफाइंड नहीं है, क्यों, आप मेरे से लंबे हो, मैं आपसे लंबा हूँ। या फिर कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो ये भी क्या है कि वेल डिफाइंड नहीं है। कैसे वेल डिफाइंड नहीं है, क्या इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स अपन कब पहचानेंगे, जब उनका कोई एग्जाम लेंगे या टेस्ट लेंगे, तो उसके बाद अपन को अलग से कलेक्शन पता लगेगा स्टूडेंट्स का। या फिर अपन कैसे चेक कर सकते हैं, या फिर एक और जो एग्जाम्पल है, जो मतलब सेट्स का एग्जाम्पल हो सकता है, वो क्या हो सकता है, कलेक्शन ऑफ टॉल पर्सन हुज हाइट 5 फीट। तो इसमें क्या बोला कि जो पर्सन है उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 5 फीट से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 5 फीट से ज़्यादा जिन स्टूडेंट्स की हाइट होगी या 5 फीट जिन स्टूडेंट्स की हाइट होगी, तो उनको अपन आसानी से पहचान लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, अपना सेट्स हो जाएगा। फिर रिलेशन ने क्या बताया था, रिलेशन ने अपन को बताया था कि भैया सेट ए और सेट बी के बीच में कोई भी एनी रूल हो, लेकिन सेट ए का सेट बी के साथ क्या होना चाहिए, कोई भी रिलेशन होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल भी लिया था कल अपन ने, सेट ए बनाया था 1 2 3 4, सेट बी मैंने बनाया था 1 2 3 4, और अपन ने रिलेशन किस में देखा था, स्क्वायर की टर्म में। किसकी टर्म में देखा था, स्क्वायर की टर्म में। इन दोनों के बीच में क्या देखा था, रिलेशन चेक करा था। तो रिलेशन मैंने जब बनाया था, तो ए का 1 का 1 के साथ रिलेशन बना था और 2 का 4 के साथ रिलेशन बना था। तो इसको लिखेंगे कैसे, 1 रिलेशन 1 और 2 रिलेशन 4। फिर इसके बाद अपन आए थे फंक्शंस पे, और फंक्शंस में जो डेफिनेशन बताई थी, वो क्या बताई थी, फंक्शन में मैंने डेफिनेशन बताई थी कि भैया फंक्शन में क्या होता है, जो सेट ए है, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का, सारे एलिमेंट्स का किसके साथ रिलेशन होना चाहिए, सेट बी के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो इसके लिए भी मैंने कल आपको एक एग्जाम्पल लेके बताया था फंक्शन के लिए। 1 2 3 4 सेट ए हो गया अपना, 1 2 1 1 4 9 16, ये अपना क्या हो गया, सेट बी हो गया। तो इनके बीच में मैंने आपको रिलेशन बताया था, स्क्वायर टर्म में अपन रिलेशन देखेंगे, स्क्वायर में जोड़ेंगे, देखेंगे इनमें रिलेशन। तो 1 का 1 के साथ रिलेशन था, 2 का 4 के साथ था, 3 का 9 के साथ था और 4 का 16 के साथ रिलेशन था। तो जो डेफिनेशन फंक्शन की थी उसने क्या बोला था कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका किसके साथ रिलेशन होना चाहिए, बी के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो बी के साथ यहाँ पे मैंने देखा कि सेट ए का बी के साथ क्या है, रिलेशन है। तो रिलेशन है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन। फंक्शन को लिखना मैंने बताया था आपको कैसे लिखते हैं, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी। रिलेशन को कैसे लिखते हैं, रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यहां तक बात समझ में आई आपको। इसके बाद इसके आगे का टॉपिक लेते हैं अपन। कल मैंने वन वन फंक्शन मेनी वन फंक्शन इनटू ऑन टू सर्जेक्टिव इंजेक्टिव फंक्शंस के बारे में आपको बताया था। इसके आगे चलते हैं अपन। तो इसके आगे ये कि सेट को, जो भी अपने फंक्शंस है, फंक्शंस को अपन किसके रूप में भी लिख सकते हैं, एलिमेंट्स के रूप में भी लिख सकते हैं, मतलब सेट्स के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने कोई ये सेट ए लिया, यहां पर मैंने कोई सेट बी लिया, इनकी स्क्वायर टर्म में अपन रिलेशन देखेंगे तो 1 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 4 के साथ रिलेशन, 3 का 9 के साथ और 4 का 16 के साथ रिलेशन है। किसके साथ, सेट बी के साथ।
अगर इसको मुझे किसके रूप में लिखना है, सेट्स के रूप में लिखना है, तो इसको मैं सेट्स के रूप में कैसे लिखूंगा, इस टर्म को जैसे ये दे रखा अपन को ए एलिमेंट, तो इसको क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट खोलेंगे और इसमें क्या लिखेंगे 1 2 3 4। सेट बी देखेंगे, सेट बी को कैसे लिख सकते हैं अपन, 1 4 9 16 25। अब अपन को बनाना क्या है, फंक्शन बनाना, क्या है फंक्शन। अब फंक्शन बनाना है तो फंक्शन में जिनके इनके साथ जो भी आपस में क्या है रिलेशंस है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, जैसे फंक्शन लिखना है मुझे तो फंक्शन में कैसे लिखूंगा, कर्ली ब्रैकेट खोलूंगा, तो 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 4 के साथ रिलेशन है, 3 का 9 के साथ रिलेशन है और 4 का 16 के साथ रिलेशन है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, ये मेरा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। अब अपन ने इसमें ये भी देखा था डोमेन और रेंज, तो सर इसमें डोमेन और रेंज कैसे पहचानेंगे अपन, तो उसको चेक करते हैं अपन। तो डोमेन और रेंज कैसे पहचानेंगे अपन, तो वो कैसे पहचानेंगे अपन कि जैसे अपन ने मैंने मान लिया कि स्मॉल ए, इसमें स्मॉल ए वो एलिमेंट है किसका, स्मॉल ए जो एलिमेंट है किसका, ए का, स्मॉल बी है वो एलिमेंट है किसका, कैपिटल बी का। यहाँ तक बात समझ में आई। तो क्या होगा, ए क्या होगा, ए का रिलेशन किसके साथ होगा, बी के साथ होगा। तो इफ इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं ए स्क्वायर इजिकल्स टू बी लिख दूं, क्या लिख सकते हैं इसको अपन, ए स्क्वायर इजिकल्स टू बी। इस तरीके से फंक्शन पता लग जाएगा अपन को। और यहां तक बात समझ में आई आपको, कैसे लिखा मैंने, ए स्क्वायर इजिकल्स टू बी लिख दिया, क्योंकि अपन ए का मतलब एलिमेंट है, सेट ए के टर्म्स का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो गया अपने लिए, एलिमेंट हो गया। तो ये जो टर्म होगी अपनी, जो मतलब ए होगा, ए जो होगा अपना वो क्या होगा, डोमेन होगा। और बी जो होगी अपनी वो क्या होगी, बी क्या होगी, रेंज होगी। बी क्या होगी अपनी, रेंज होगी। अगर इसी टर्म को जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ए कोमा बी एलिमेंट है किसके, फंक्शन के, किसके एलिमेंट है, फंक्शन के, एलिमेंट ऑफ या बिलोंग्स टू फंक्शन, किससे बिलोंग कर रहे हैं, फंक्शन से। तो ए क्या होगा अपना, ए क्या है, डोमेन है, और बी क्या अपना, रेंज है। यहां तक बात समझ में आई आपको, यहां तक बात समझ में आई। ये तो हो गया अपना पार्ट 1। एक और पार्ट पढ़ना है अपन को इसका, फंक्शन का। फंक्शन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया अपन ने, सेकंड पार्ट चेक करते हैं इसका। सेकंड पार्ट देखेंगे अपन। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, फंक्शन, फंक्शन के बारे में बता रहा है। फंक्शन कैन बी, फंक्शन कैन बी रिटर्न एज, function can be written as relation between two variable, relation between two variable, relation between two वेरिएबल। तो मतलब क्या है, फंक्शन कैन बी रिटर्न है, फंक्शन को लिखा जा सकता है किसके, रिलेशन के रूप में। कैसे लिख सकते हैं अपन के, वो क्या है, 2 वेरिएबल्स हैं। अब 2 वेरिएबल्स है तो उसको लिखेंगे कैसे कि जैसे सपोज करो कि अपनी जो रेंज होगी, एक तो क्या होगी, एक तो क्या होगी अपनी रेंज होगी, एक तो रेंज होगी अपनी, और एक क्या होगी, डोमेन होगा। रेंज एंड डोमेन। तो रेंज क्या होगी, रेंज को मैं y ले लेता हूं, और डोमेन क्या होगा अपना, x होगा। रेंज क्या होगी अपनी, y होगी, और डोमेन क्या होगा अपना, x होगा। यहां तक बात समझ में आई। जो x है, x जो है वो एलिमेंट है किसका, a का, और y जो है एलिमेंट है वो किसका है, b का है। यहां तक बात समझ में आई। तो x का किसके साथ रिलेशन होगा, x का y के साथ रिलेशन होगा या नहीं होगा, होगा। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन, इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं, या फिर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दो, दोनों एक ही बात है दोनों। यहां तक बात समझ में आई आपको, यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। आगे चले।
कंसेप्ट नंबर 1 क्या कह रहा है अपना, इज एवरी रिलेशन इज फंक्शन, इज एवरी रिलेशन इज फंक्शन, कि सारे के सारे जो रिलेशन होते हैं वो फंक्शन होते हैं क्या? नहीं, क्योंकि रिलेशन की जो डेफिनेशन पढ़ाई थी मैंने वो आपको क्या पढ़ाई थी, एनी रोल। क्या पढ़ाई थी? एनी रोल, मतलब कुछ भी रोल हो जिससे ए का बी के साथ, सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन हो, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, रिलेशन बोलेंगे। लेकिन फंक्शन की जो डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, कि सेट ए के सारे एलिमेंट है उनका किसके साथ रिलेशन होना चाहिए, सेट बी के साथ रिलेशन होना चाहिए। अगर सेट बी के साथ सारे के सारे ए के सारे सेट ए के सारे एलिमेंट्स का सेट बी के साथ रिलेशन है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। तो ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है, आंसर इसका क्या होगा, नो होगा। एक दो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे कि अपना हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, या फिर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, या सॉरी वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल एन एक्स। तो ये दोनों तो अपने क्या होंगे, फंक्शन हैं, लेकिन ये दोनों अपने फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये क्या नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। एक से ज्यादा वैल्यू मिल रही है अपन को, यहां पर एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू मिले उसको क्या बोलेंगे अपन, फंक्शन बोलेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट में थोड़ी सी डेफिनेशन लिखाऊंगा, देन विच रिलेशन आर फंक्शन, रिलेशन आर फंक्शन। अब देखेंगे अपन इसमें के, तो इसकी डेफिनेशन लिख लें, पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं। ओनली दैट रिलेशन विल बी फंक्शन, only that relation will be function कब फंक्शन हो सकता है वो, in which for one variable of x one value of x we get only one value of y, तो ये अपन ने डेफिनेशन पहले भी पढ़ाई थी मैंने, फंक्शन की कुछ अलग नहीं है। इसमें क्या पढ़ाया था मैंने आपको बताया था, फंक्शन की जब डेफिनेशन पढ़ाई थी तब अपन ने बात करी थी सेट ए एंड सेट बी में। लेकिन अपन जब यहाँ पे बात कर रहे थे किसकी, एफ इजिकल्स टू क्या है, वाई इजिकल्स टू एफ ऑफ एक्स के रिलेशन में बात कर रखे हैं, तो अपन यहाँ पर टर्म क्या लिया है, एक्स और वाई लिया है। तो इसमें भी यही बोल रहा है कि एक जो वैल्यू है किसकी, एक्स की, उसका किसके साथ रिलेशन होना चाहिए, वाई की एक वैल्यू के साथ रिलेशन होना चाहिए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। थर्ड पॉइंट अपन लेते हैं ग्राफ की टर्म में, बाय ग्राफ। अब अपन देखते हैं ग्राफ की टर्म में, मतलब कि ग्राफ से कैसे पहचाने की फंक्शन है या नहीं है। तो कुछ कर्व में बनाता हूं आपके सामने, कुछ ड्रॉ करता हूं। कुछ कर्व और ड्रॉ कर लेते हैं, एक कर्व और देख लेते हैं। अब कर्व से अपन कैसे पहचाने कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो सिंपल सा फंडा है, उसको अप्लाई करो आप।
कोई भी कर्व एग्जाम में दिया हुआ और उसमें पूछा जाए कि फंक्शन है या नहीं है, तो अपन सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर वो वर्टिकल लाइन उस कर्व को एक जगह कट करती है तो वो अपना फंक्शन है। जैसे यहाँ पर ड्रॉ करा मैंने, वर्टिकल लाइन कहाँ कट कर रही है, एक जगह कट कर रही है। यहाँ ड्रॉ करा तब भी एक ही जगह कट कर रही है, तो ये अपना क्या है, फंक्शन है। जैसे ही मैंने इस पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, कहाँ पर कट करेगी, दो जगह कट करेगी, और दो जगह कट करते ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पर मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, कितनी जगह कट कर रखी है, 1 पॉइंट पे कट कर रही थी, ये मेरा क्या है, फंक्शन है। यहाँ तक बात समझ में आई। ऐसे यहाँ भी ड्रॉ करके देखोगे आप, एक ही जगह कट कर रखी है, तो ये भी अपना क्या है, फंक्शन है। यहाँ कट करके देखो वर्टिकल लाइन से, तो ये भी क्या है, एक एक जगह ही कट कर रही है, तो ये भी क्या है, अपना फंक्शन है। यहाँ पर कट करी तो एक वर्टिकल लाइन कितनी जगह कट कर रही है, 3 जगह कट कर रही है, तो ये फंक्शन नहीं है। फिर मैंने आपको एक टॉपिक और पढ़ाया था, वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, तो वो भी सर इसमें पहचान सकते हैं क्या अपन, तो मैं बताना चाहूंगा आपको, वो भी अपन चेक कर सकते हैं। अपन किसी भी कर्व में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मैंने ये इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर कट कर रही है, यहाँ कट कर रही, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एक्स की सेम वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी। तो सेम वैल्यू मिलेगी, तो ये फंक्शन मेरा कौन सा हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, ये तो फंक्शन है ही नहीं। यहां चेक करते हैं, जैसे मैंने यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, कितनी जगह कट करेगी, एक ही जगह कट करेगी। आप कहीं भी ड्रॉ कर लो, एक जगह कट कर रखी है, तो फिर कौन सा फंक्शन हो जाएगा, वन फंक्शन। ऐसे इसमें चेक करोगे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके, तो ये भी कौन सा फंक्शन हो जाएगा, वन फंक्शन। ये तो फंक्शन है ही नहीं। इसमें भी चेक कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, कितनी जगह कट कर रखी है, 2 जगह कट कर रखी है, एक्स की सेम वैल्यू मिल रही है दोनों पॉइंटों पे, तो ये भी मेरी क्या होगी, मेनी वन फंक्शन। यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्लास में अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन एलिमेंट्री फंक्शन। एलिमेंट्री फंक्शन या बेसिक फंक्शंस की बात करेंगे, जिसमें अपन एलजेब्रिक फंक्शन देखेंगे, पोलिनोमियल देखेंगे, फ्रैक्शन एंड रेशनल फंक्शंस देखेंगे, इरेशनल फंक्शंस देखेंगे, और भी जैसे लोगरिथम फंक्शन, इरोटेशनल फंक्शन, इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।